राम राम। जय सिया राम भैया। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। भैया आप अपना नाम बताएंगे? महेश चंद्र पाटीदार। अच्छा, आपका नाम महेश चंद्र पाटीदार। और आपके गांव का नाम क्या है भैया? बिलाबावड़ी। आपके गांव का नाम बिलाबावड़ी। बताएंगे आज आप हमें क्या बता रहे हैं? टमाटर के बारे में। अच्छा, आज आप हमें टमाटर के बारे में बताएं। तो टमाटर के बारे में आप क्या बता रहे हैं हमें? टमाटर के बारे में जैसे पानी की वजह से इस बार प्रॉब्लम बहुत आ रही है, बीमारियां भी बहुत आ रही है और फल फूल भी नहीं ठहर रहे हैं जो चाहो। और टमाटर हाइट भी नहीं। आज आप हमें टमाटर की फसल में जो रोग लग रहे हैं उनके बारे में बताएं। तो फिलहाल आपकी टमाटर की जो फसल है उसमें कौन सा रोग लग रहा है बताएंगे? गलनपन आ रहा है। अच्छा, आपकी टमाटर की फसल में गलनपन आ रहा है। हाँ। तो उसकी रोकथाम आज आप कर रहे हैं? ठीक। उसकी रोकथाम आप कैसे करते हैं बताएंगे? रेडोमिल डालते हैं उसमें। सिंजेंटा का आता है रेडोमिल। अच्छा, रेडोमिल हाँ डालते हैं आप सिंजेंटा का। तो जब गलनपन आई थी उस टाइम पे हमने रेडोमिल दवाई का स्प्रे किया था 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से पूरे खेत में स्प्रे किया। 18-20 पंप लगे थे हमारे। और जब 3-4 रोज सलंग पानी गिरा, झड़ टाइप लगी थी, उसके बाद जैसे ही धूप निकली 8-9 बजे और धूप निकलने के 1 घंटे बाद ही पौधे गला दिए। तो पौधे गला दिए 30-40 फीट हर लाइन में गले थे पौधे। तो हमने यूरिया डाला। तो उससे आपकी यूरिया से बचत हो गई। बचत हो गई। तो सबसे पहले जो आपने जब खेत में देखा कि जब पानी की वजह से जो आपके जो पौधे थे वो गलने लगे थे, तो उसके लिए आपने जो रेडोमिल नाम की दवाई डाली। उस 15 लीटर जो पानी का पंप रहता है उसमें 20 से 25 ग्राम 25 ग्राम आप प्रति पंप में डाली और उसको खोल के और अपने उस पर स्प्रे किया। उसके बाद में फिर लगातार आपके खेत में 4-5 दिन तक झिर लगी। और उसके बाद में आपने उसमें जब धूप निकली तो 3 बंदे थे हम, आके हमने तुरंत यूरिया डाला। तुरंत आपने यूरिया डाला। ये 30-40 फीट 30-40, उससे आपकी काफी रोकथाम हो गई। किसानी भाषा में जिसको बोलते हैं कि पौधे का वजन उतार दो पूरा। जब ज्यादा पानी गिरता हो या ज्यादा मौसम खराब हो रहा हो तो कच्चे फल फूल तोड़ दो। मार्केट में रेट अच्छा हो तो कच्चे माल को बेच सकते हैं और उससे भी पौधा बच सकता है। उससे पौधा, बिल्कुल सही कहा आपने। वजन नहीं रहेगा उस पे, वजन नहीं रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, ताकत रहेगी उसमें बीमारियों से लड़ने की। अब वजन ज्यादा आ जाएगा तो बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा। अब जैसे टमाटर में फूल काफी आ रहा है और पूरा फल बन जाता है, धूप पानी गिरेगा तो हो सकता है पौधा निपट भी जाए, फिर उसको कोई दवाई नहीं बचा सकती। तो ये पौधा बचा रहेगा फल फूल तोड़ने से या दवाइयों के दम पे, किसी के दम पे, तो ये पौधा अप्रैल तक माल देगा अपने को। अच्छा। ना कि आज की फसल देखे किसान। आज की फसल देखे अगर मान लो गलना रोग लग रहा है तो अपन उसको रोकथाम जरूर करें। रोकथाम जरूर करें, दवाई से, खाद से, यूरिया से, 12-32-16 से। उसके बाद ये कच्चा फल फूल तोड़ के भी रोकथाम जरूर करना चाहिए। रोकथाम जरूर। देखो आप इसको किसान भाइयों तोड़ो, जो फल लगा रहता है उसमें गल रहा है उसको अपन को तोड़ के फेंक देना चाहिए। हाँ, ऐसे बोलना भी है। हाँ भैया, ये गलनपन वाला पौधा है, इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो पूरा खेत बैठ सकता है धीरे धीरे। ये आपका जो पौधा है इसमें गलने का रोग शुरू हो गया है। हाँ, इसमें गलनपन का शुरू हो गया और आई थी वो रुक गई है। अच्छा, जो आपने इसका उपाय कर लिया। हाँ, उपाय कर लिया। तो रोकथाम नहीं करेंगे तो पूरे पौधे इस प्रकार हो जाएंगे। ये गलनपन में आ गया। अच्छा, अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पूरी तरह से नष्ट हो चुका है ये पौधा। ये अब कोई काम का नहीं रहा है। नहीं रहा। इस प्रकार हमें रोकथाम को जरूरी है करना। हाँ। बस हो गया। आपने हमें टमाटर में गलना रोग रोकने के लिए रेडोमिल नाम की दवा बताई थी, उसकी कीमत क्या है भैया? 160 रुपए प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम का एक पैकेट आता है 160 रुपए का। हाँ। और किलो में लेओगे तो 1300-1400 में पड़ जाएगी। और आप ये बताएं, 100 ग्राम आपकी जो दवा है उससे कितने पंप बन जाते हैं? 4 पंप। 4 पंप बन जाते हैं। तो 4 पंप आपकी कितनी जमीन के लिए हो जाते हैं? अभी इस टाइम पे 1 बीघा में 5 पंप लगेंगे। 1 बीघा में टमाटर की जो फसल है गलना रोग लग रहा है उसमें 5 पंप लगेंगे। अच्छा भैया, ये हमें जो आपने हमें रेडोमिल नाम की दवा बताई थी ये हमें कहाँ पे उपलब्ध होती है? मार्केट में सबके यहीं रहती है। अच्छा, सबके यहाँ। वैसे सिंजेंटा का जो डीलर है गुना में वो है पवन जी विजयवर्गीय। अच्छा, वहाँ पे भी उपलब्ध हो जाती है, मतलब कहीं भी आप इसको ले सकते हैं। हाँ, और हमारा अभी माल आ रहा है श्री ट्रेडर्स के यहाँ से, बुरा प्रजापति। और भैया आपने हमें बताया था कि आप रेडोमिल की जगह, रेडोमिल से तो आप कर ही सकते हैं, उसके अलावा अगर धूप निकल आए एकदम बरसात के बाद, झिर खुलने के बाद में, तो आपने बताया था कि यूरिया डाल सकते हैं। तो यूरिया कितना क्या लग जाता है? 25-30 किलो बीघा। 25-30 किलो 1 बीघा में लग जाता है। अच्छा महेश भैया, आपने अब अपने जो टमाटर के खेत में हमको बताया कि आप इस प्रकार इसमें जो गलना रोग लग रहा है उसकी रोकथाम करना बताया। तो ये आप कब से टमाटर की खेती कर रहे हैं? इसके जो रोगों की रोकथाम किस प्रकार कर रहे हैं? तो इसकी कुछ अनुभव बताएं, क्या अनुभव है इसका? मेरे को 15 साल हो गए इसको करते करते। अच्छा, टमाटर की खेती करते आपको 15 साल हो गए? 15 से ऊपर ही हो गए कम नहीं। और 10 साल तो यही गुना में हो गया, इसी जमीन पे बिलाबावड़ी में। अच्छा अच्छा। हाँ। और 10 साल से गुना माल पहुंचा रहे हैं अपन। अच्छा अच्छा।
और मेरे पास है 40-42 बीघा ज़मीन यहाँ पे। तो इसमें से 5 बीघा ज़मीन में हर साल में टमाटर लगाता हूँ। जब 5 बीघा में? हाँ, और बल्कि 35 बीघा में सोयाबीन, और फिर बाद में आधी ज़मीन में गेहूँ चना हो जाता है। तो ये 5 बीघे का टमाटर अलग उनके बराबर हो जाता है। 35 बीघा मतलब जितना प्रॉफिट आपको 35 बीघा की जो सोयाबीन और आधे गेहूँ चने में होता है उतना टमाटर में हो जाता है। आपको 5 बीघा के टमाटर से हो जाता है। हाँ, बस इसमें आदमी डेली चाहिए। अच्छा, आप ये टमाटर में गलना रोग का नियंत्रण करते हैं, तो इसकी रोकथाम हो जाने के बाद आपको क्या लाभ होता है, बताएंगे आप? इसका भैया स्टार्टिंग में जो किसान खेती करना चाहेगा, तो जिस पे बांस घर के नहीं हो, लेबर घर की नहीं हो आदमी, तो उसको तो आएगा 50,000 रुपये बीघे का खर्च, और कंटिन्यू करने लग जाएगा तो उसको 20-30 हज़ार रुपये साल का खर्च आएगा। और जिसपे घर के करने वाले हो उसको उससे आधा हो जाएगा डायरेक्ट। हमारे यहाँ क्या पूरा लेबर के दम पे काम होता है। घर के हम 1-2 सदस्य, अब 1-2 सदस्य इतने बड़े खेत में क्या कर लेंगे। सही बात है, सही है। तो स्टार्टिंग में 50,000, उसके बाद में 30,000 कंटिन्यू करने लग गया, उसके बाद घर के करने वाले हो तो 15-20 हज़ार, ये इसका खर्च है। और आमदनी प्रकृति ने साथ दे दिया तो 50,000 रुपये बीघा से लेके 1 लाख रुपये बीघे तक है, ये परमानेंट है। अच्छा। हाँ, गलनपन से ने ब्लाइट से बचा लिए तो ये टमाटर अपना अप्रैल तक चलेगा। अच्छा, अप्रैल तक चलता है। और ज़्यादा बारिश नहीं होती तो ये टमाटर अब पकना चालू हो जाते हैं। पकना चालू हो जाते हैं, मार्केट जाना चालू हो जाते हैं। और मार्केट जब जाएगा तो इतने बड़े खेत में करीब 40-50 कैरेट डेली निकलता है। 40-50 कैरेट का कुंटल हम जोड़ लो, 1 कुंटल में 4 कैरेट आता है। 1 कुंटल में 4 कैरेट आता है। हाँ। तो काफी ज्यादा उत्पादन हो जाता है। 12-15 कुंटल डेली माल भैया आपने हमें टमाटर की में जो गलना रोग रहता है उसकी रोकथाम के लिए किस प्रकार उपाय करना चाहिए ये बताया, और आपने इसके क्या लाभ हैं और आपने लाभ बताए, आपका अनुभव रहा, अनुभव भी बताया आपने, और जो खेती किसानी में जो खर्चा रहता है वो भी बताया, सारा बता दिया। तो इससे संबंधित हमें और हमारे किसान भाइयों के लिए आप संदेश? हाँ भैया, जो गलनपन के लिए जो मैंने दवाई और खाद वगैरह बताए और फल फूल तोड़ने वाली विधि बताई, कि हर किसान भाई जिसके यहाँ ये समस्या आ रही हो, ये जो गलने वाला रोग है अपनी पूरी फसल को निपटा देता है। और ये मेरा 15-17 साल का अनुभव है टमाटर का, फल फूल तोड़ना। किसान भाई इसकी रोकथाम आप इसी प्रकार करें और लाभ लें। मैं तो ये आपने हमें टमाटर में गलना रोग रोकने के लिए उपाय बताए और इसके लाभ बताए और एक अच्छा संदेश दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।